कार्यक्रम की क्या रहेगी? ऐसा कि आर्य समाज मालटाउन का ये 74वां वार्षिक उत्सव होने जा रहा है, जो कि हमारे आर्य समाज के स्थापना का 151 वर्ष पूरे हो रहे हैं और स्वामी दयानंद जी के जन्म दिवस के कल 12 फरवरी 202वां जन्मदिन है उनका। तो इस उपलक्ष्य में हमने उनके जन्मदिन से प्रारंभ कर रहे हैं अपना 74वां वार्षिक उत्सव, जो हमारा 15 फरवरी तक चलेगा। 15 फरवरी जो ऋषि बोधोत्सव के रूप में मनाया जाता है, शिवरात्रि का दिन। तो उस दिन यहाँ पे जो 15 तारीख को शिवरात्रि वाले दिन बोधोत्सव पे स्वामी दयानंद जी की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया जा रहा है। उसका मेन जो लक्ष्य है हमारा वो यही है कि लोगों को पता चले कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, क्योंकि लोगों से जब बात होती है तो विवेकानंद जी और दयानंद जी के लोग मिक्सअप कर देते हैं कि दयानंद जी का नाम आता है विवेकानंद और विवेकानंद के साथ दयानंद जी का। तो आर्य समाज की जो आइडेंटिटी है वो स्वामी दयानंद जी से है और हम वही बताना चाहते हैं अपने बच्चों को कि दयानंद जी क्या थे, उनके बारे में यहाँ पे पूरा जैसे म्यूजियम बना हुआ है, वैदिक म्यूजियम है, उनकी ऋषि दीर्घा है। तो उसके रूप में यहाँ पे गायत्री महायज्ञ चलेगा 4 दिन के लिए। उसके लिए जो विद्वान हैं जयपुर से आचार्य उशुरबुद्ध जी, जो कि एक साइंटिस्ट वीआरएस लेके धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो रहेंगे। मैं चंद्रमोहन गुलाटी, मंत्री आर्य समाज मालटाउन पानीपत का। अभी हम वार्षिक उत्सव जो 74वां मनाने जा रहे हैं, उसके अंदर हम विशेष तौर पर 151 कुंडीय यज्ञ का प्रबंध किया गया है, जो कि हम 15 फरवरी को मनाने जा रहे हैं। वो दिन स्वामी दयानंद जी के सरस्वती का एक बोधोत्सव है, यानी कि उस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आम जनता में वो शिवरात्रि के नाम से जानता है और शिवरात्रि पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसी दिन हमारा प्रयत्न यह है कि लोगों तक वो संदेश पहुंचे जो आज के समाज को आवश्यकता है और पता लगे वो थे कौन। तो उनकी मूर्ति का यहाँ पर हम प्रतिमा उनकी बनाई है, जो कि यहाँ अनावरण किया जाएगा। और उसके लिए सब हमारे पास बड़े उच्च कोटि के विद्वान जयपुर से जो इसरो से रिटायर्ड वीआरएस लेके हमारे बीच में आए हैं, वो विद्वान होंगे। और उनके अलावा हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर जो मुख्य प्रतिमा का उन्होंने जो समर्पण किया है वो देवेंद्र कालरा जी हैं, उनका पूरा परिवार हमारे बीच में होगा। और माननीय विज साहब हमारे मुख्यमंत्री यहाँ पे होंगे, मुख्य अतिथि के रूप में कार्य करेंगे। और श्रीमान जितेंद्र भाटिया जी, प्रतिनिधि एमडीएच के जो मेन कार्यकर्ता हैं, जो वो देखते हैं, वो हमारे बीच में आएंगे। और इसी प्रकार धर्मेर आर्या जी, जो आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रधान का पद संभाले हुए हैं, वो हमारे बीच में रहेंगे। उस दिन सब पहुंचेंगे। आर्य समाज का सबसे मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पे यज्ञ होता है वो एक धार्मिक कार्य नहीं है, वो सामाजिक कार्य है। और सामाजिक इस वजह से है क्योंकि पोल्यूशन को दूर करता है। प्रदूषण के लिए सबसे कारगर उपाय तो एक यही है, जिससे हम इतनी सामग्री देसी घी लगाते हैं और रोज अपना वेदों की रक्षा हेतु रोज यज्ञ करते हैं। और सभी को करवाते हैं किसी भी पुण्य कार्य के लिए कि शुरू में हम यज्ञ ही करते हैं। और हर तरह के अपने वेदों का पढ़ना पढ़ाना, वेदों में क्या लिखा है क्या नहीं है, वो आज के टाइम पे कहीं भी नहीं शिक्षाएं दी जा रही, जो कि मेरे सबसे मूल ग्रंथ धर्म के वेद ही है। क्या व्यवस्था रहेगी? कार्यक्रम की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है और इसमें जो है हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में जो है अब स्वामी दयानंद जी का भव्य मूर्ति का जो है ना अनावरण होने जा रहा है। उसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चों को पता चले कि इस समाज की स्थापना किसने की थी, क्योंकि लोगों को बड़ा वो रहता है, संशय रहता है कि स्थापना जो है ना या तो स्वामी विवेकानंद जी ने की है, उसी की मूर्ति को स्वामी दयानंद जी के हिसाब से वो गलत मानते हैं। तो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हम मूर्ति का अनावरण करने जा रहे हैं। और बाकी तो संस्कृति का कार्यक्रम होने जा रहा है, वो आपको सब प्रधान जी ने बता दिया है।